हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ किश्वर अंजुम और कथा कस्तूरी में आज आपके लिए लेकर आई हूँ सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की कहानी मेरा भाई। बेंगलुरु तब आज का बेंगलुरु नहीं था। शहर के एक प्रमुख चौराहे से मुड़ती सकरी गली जिस नई बन रही बस्ती में पहुंचते ही विलीन हो जाती थी, उस बस्ती का तब नाम था शेषाद्रिपुरम। नाम आज भी वही है, पर कलेवर बदल गया है। उस सड़क का नाम था थर्ड क्रॉस रोड। कुछ मकान बन रहे थे, कुछ बन चुके थे। आज की उस गृह संकुल बस्ती में अपने 40 वर्ष पूर्व के उस मकान को ढूंढने के लिए मुझे घंटों भटकना पड़ा था। निराश होकर लौट ही रही थी कि एक सुदर्शन नवनिर्मित देवालय की घंटा ध्वनि सुन ठिठक गई। वर्षों की जंग लगी स्मृतियों की अरगला सहसा स्वयं खुल गई। इसी मंदिर की तो तब नींव पड़ी थी और मैंने ही उस देवभूमि में भजन गाया था। नींव डालने वाली थी हमारी प्रतिवेशिनी गिरजाबाई। तेजी से कदम रखती मैं मंदिर के गर्भगृह में खड़ी हुई तो दीवार पर टंगे गिरजाबाई के आदम कद तैल चित्र पर दृष्टि गई। रेशमी नीली साड़ी, चौड़ा सुनहला किनारा, कंठ में पड़ा मंगलसूत्र, बड़ी सी कंकरेजी बिंदी, नाक के दोनों ओर चमकती हीरे की लौंग और कानों में दगदगाते हीरे के कर्णफूल। पूरा मंदिर अगरबत्ती की धूम्र रेखा से सुवासित था। सूर्यास्त हो चुका था। आरती के लिए घृत ज्योति बना रहे पुजारी की नंगी पीठ देख मुझे एक क्षण को लगा गिरजाबाई के पति रामस्वामी ही बैठे हैं। वे भी तो ऐसे ही नारायण स्वामी के भजन गाते, घृत ज्योति बनाया करते थे और हमसे कहा करते थे, देखो माँ, इसे कहते हैं त्रिपुरी ज्योति। पहले दोनों ओर से बत्तियां बनाओ, फिर उन्हें एक कर दो। सुनिए, मैंने कहा। पुजारी चौंक कर मुड़ा। मैंने देखा वह तो कोई 20-22 वर्ष का तरुण पुजारी था। उसने आश्चर्य से मुझे देखा। यहाँ कहीं गिरजाबाई रहती थी? यह मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ है ना? उसने सिर हिलाकर कन्नड़ में कुछ कहा। मूर्ति के सम्मुख झुके एक भक्त ने शायद हिंदी में पूछा गया मेरा प्रश्न और कन्नड़ में दिया गया उत्तर सुन लिया था। वह तो बहुत साल हुआ मर गया जी, उसने कहा। उनके पति? वह तो और भी पहले मर गया। आप बहुत साल बाद बंगलुरु आया क्या? जी हाँ, 40 साल बाद। गिरजाबाई हमारी पड़ोसी थी। सुबैया को भी आप जानते होंगे, गिरजाबाई का अनाथ भतीजा जो उनके साथ रहता था। वह कहाँ है? सुबैया को पूछता क्या? फिर वह व्यक्ति पुजारी की ओर मुड़ रहस्यमय ढंग से कन्नड़ में कुछ कहने लगा। आप उसे नहीं जानते क्या? मैंने कुछ अधैर्य से पूछा। अम्मा, बेंगलुरु में सुबैया को कौन नहीं जानता? कितना मर्डर, रेप, बैंक रॉबरी किया उसने। कर्नाटक गवर्नमेंट 10,000 रुपया का इनाम बोला है उसको पकड़ने का। रेप, मर्डर और बैंक रॉबरी? वह दुबली पतली टांगों और स्याह चेहरे वाला रिकेटी छोकरा? और फिर मैं बिना कुछ पूछे चुपचाप बाहर निकल आई। एक बार मैंने उन साथ साथ जुड़े 4 मकानों को देखा। नया नया पेंट, चमकती लाल छत, हरा पेंट किया जाफरीदार बरामदा और खिड़कियों के नए चमचमाते शीशे, जिन्हें हम प्रत्येक रविवार को अखबार की भीगी लुगदी रगड़ रगड़ कर साफ करते थे, जिससे उनकी शुभ्र पारदर्शिता भेद गोल कमरे में धरा हमारा रोजवुड का नया नया फर्नीचर राह चलते राहगीरों को भी क्षण भर ठिठकने को बाध्य कर दे। द्वार पर चढ़ी थी प्रिमरोज की बेल, जिसके नन्हे नन्हे पीले गुलाबों की सुगंध संध्या होते ही अगरबत्ती की अवसन्न धूम्र रेखा सी पूरे परिवेश को सुवासित कर देती। वह बेल हमें सुबैया ने ही लाकर दी थी। कहता था वह सर मिर्जा इस्माइल के माली से बड़ी चिरौरी कर हमारे लिए मांग लाया है। आज हमारे उसी मकान की खिड़कियों में बदसूरत टीन ठुके थे। प्रिमरोज की बेल न जाने किस अरण्य में विलीन हो गई थी। गेट टूटकर किसी बूढ़े जर्जर दांत से नीचे लटक रहा था। काल की कुटिल गति क्या मनुष्य और वनस्पति, पेड़ पौधे, इमारत, झोंपड़ी किसी को नहीं छोड़ती। इसी परिवेश में मेरे कैशौर्य के कितनी सुनहली स्मृतियां दबी पड़ी थी।
तब इस मंदिर की मूर्तियाँ गिरिजाबाई के गृह में प्रतिष्ठित थीं। लाल मोज़ेक फर्श, अगरबत्ती और बेले मोंगरे की खुशबू के बीच स्थापित वेंकटेश की दिव्य मूर्ति के सम्मुख तब भी अखंड घृत ज्योति जलती थी। स्वयं गिरिजाबाई का तेजोमय व्यक्तित्व भी उस पूजन गृह से मेल खाता था। गिरिजाबाई और रामास्वामी निसंतान थे। कुछ वर्ष पूर्व वे गांव से अपने दूर के किसी रिश्तेदार के अनाथ पुत्र को ले आए थे। गिरिजाबाई उसे ठूस ठूस कर खिलाती रहती, फिर भी उसकी ठूंठ सी देह पर रत्ती भर मांस की परत भी नहीं चढ़ी थी। उस पर रंग था आबनू सी स्याह। अंधेरे में कोई देख ले तो भूत भूत कहे चिल्ला पड़े। उस पर एक आंख भेंगी थी। कभी कभी लगता पुतली है ही नहीं। ललाट के बीचों बीच आंख के आकार का बड़े से घाव का निशान था। यही है मेरे शेर सुबैया का तीसरा नेत्र। गुस्सा आने पर गिरजाबाई कहती, इसी से तो अभागे की सब पढ़ी रटी विद्या बह जाती है, दिमाग में कुछ टिकता नहीं। सचमुच ही बेचारा लगातार 3 वर्षों से ही क्लास में अटका पड़ा था। अरे तुम अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ती हो, गिरजाबाई कहती। छुट्टियों में घर आती हो तो इसे भी पढ़ा दिया करो, शायद तुम्हारी सोहबत ही इसे सुधार दे। दूसरे ही दिन से सुबैया सुबह होते न होते अपनी कॉपी किताब ले हमसे पढ़ने आ जाता। नंगे बदन, ऊंची बंधी धोती, ललाट पर भस्म का प्रगाढ़ लेप, सतरबंधी शिखा और काले स्याह चेहरे पर विद्युत वद्दी सी चमकती सफेद दंत पंक्ति। माँ कभी कभी बौखला जाती। सुबह ही सुबह इस कलूटे कनुए का मुंह देख लिया है, न जाने दिन कैसा बीतेगा। वह काना नहीं है, भैंगा है माँ। मैं अपने शिष्य का पक्ष लेती। मुझे उस पर बेहद तरस आता था। अनाथ लड़का, बुआ के यहाँ आश्रित नौकर की ही सी तो जिंदगी जी रहा था। अरे सुबैया, पानी भरा, कमरा झाड़ा, पूजा के बर्तन साफ किए, चल चल जल्दी कॉफी बना ला। असंख्य आदेशों की गोली दागती बुआ जब कॉफी पीकर शांत होती तो वह हमसे पढ़ने भाग आता। मेरे दोनों भाई उसे छिड़ते रहते। क्यों रे भड़भूंजे, तुझे पसीना भी काला आता होगा, क्यों? अरे भूतनी के, कल बनियान पहन कर आना, तेरी नंगी काली पीठ आंखों में चुभती है। वह बेचारा हिंदी समझता ही कहाँ था, पर फिर धीरे धीरे वह हिंदी भी सीख गया। जितने दिन हम गर्मी की छुट्टियों में घर रहते, वह दिन रात हमारे यहाँ ही पड़ा रहता। क्यों रे सुबैया, तुझे हमारे यहाँ इतना अच्छा क्यों लगता है रे? एक दिन मैंने पूछ लिया। बताऊं? उसने अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखें उठाकर लजाकर सहसा झुका ली। बता ना, मेरी बड़ी बहन ने कहा। आप लोग सब इतना सफेद है ना, इसी से। बेचारा अपने काले रंग के लिए वह विधाता को कभी क्षमा नहीं कर पाया। शायद वही कुंठा उसे एक दिन विधाता की सृष्टि का संहार करने को उकसा गई। रक्षाबंधन के दिन वह स्वयं ही एक सजीली राखी लेकर उपस्थित हो जाता। हमको आप राखी बांधेगा ना, इसी से हम लाया। तू क्यों लाया? भाई थोड़े ही ना राखी लाता है, बहन उसे बांधती है। फिर पहाड़ में यानी हमारे देश में राखी दामाद और भांजे को बांधी जाती है। हमारे यहाँ भाई बहन का त्योहार है भाई दूज। उस दिन आना, हम तुझे पूरी पकवान खिलाकर तिलक करेंगे और तू हमें रुपया देगा। ऐसा क्या? उसका मुंह लटक गया। अच्छा चल, मैं तुझे राखी बांधूंगी, पर अगली बार तू राखी मत लाना। भाई थोड़े ही ना राखी लाता है, बहन उसे बांधती है। मैंने उसे तिलक लगाकर राखी बांधी और मुंह में लड्डू भर दिया। आज से तुम्हारा भाई बन गया सुबैया। भाई? उसकी आंखों में उल्लास की किरणें फूट गईं। हाँ भाई, सच सच। और फिर 3 वर्षों तक वह मेरा भाई मेरे सगे भाइयों से भी पहले भाई दूज के पकवान खाने पहुंच जाता। रक्षाबंधन के दिन भी वह स्वयं राखी लेकर आ जाता। सुबह अखबार लेने हम में से कोई भी द्वार खोलता तो देखता नंगे बदन, ललाट पर भस्म पोते मेरा राखी बंद भाई देहरी पर स्वामी भक्त श्वान सा बैठा है। अरे जा, तेरा कलूटा कनुआ आ गया है तुझसे राखी बंधवाने। जब भी सुबह सुबह इसकी मनोसूरत देखी है, कुछ ना कुछ बुरी खबर जरूर सुनने को मिली है। माँ भुनभुनाती। छी माँ, कनुआ क्यों कहती हो उसे? वह काना नहीं, भैंगा है। मैं कहती,
जो भी है तो मनहूस। जबान रखी और दफा कर। मेरी माँ को उसका आना फूटी आंख नहीं भाता था। देखती नहीं कैसे टगर टगर चोरों की तरह ताकता है। आए दिन बेचारी गिरजाबाई चिल्लाती रहती है, पूजा का चढ़ावा गायब हो गया, रामास्वामी की जेब से पैसा चला गया। आखिर इसके सिवा वहां है ही कौन जो लेगा। देख, इसे बहुत मुंह मत लगा। मुझे इसकी कौवें किसी टेढ़ी नजर अच्छी नहीं लगती। मेरे हॉस्टल जाने के दिन आते तो वह उदास हो जाता। मुंह से कुछ नहीं कहता, पर जाने के एक दिन मोगरे का गजरा लेकर स्टेशन पर अवश्य उपस्थित रहता। ले आ गया तेरा भाई, मेरी बहन कहती। पिछली बार स्टेशन आया तो ट्रेन 7 घंटे लेट पहुंची थी। मैं ट्रेन से गर्दन निकाल उसके दुबले काले हाथ में हिलते पांडुवर्णी जीर्ण रुमाल को तब तक देखती रहती जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाता। शायद 3 वर्षों तक वह निरंतर मुझसे राखी बंधवाने आता रहा। फिर उसी वर्ष मेरे पिता का देहांत हुआ और दक्षिण हमसे छूट गया। हम जब बेंगलुरु से पहाड़ लौटे तो वह अपनी बुआ के साथ श्रीरंगपट्टनम की यात्रा पर गया था और फिर वह सहसा जैसे किसी शून्य अंतरिक्ष से धूमकेतु सा प्रकट हो गया। वह भी ठीक रक्षाबंधन के दिन। इटारसी से कुछ आगे बढ़ते ही ट्रेन ने गति द्विगुणित कर दी थी। अंधकार गहन हो चला था। भोपाल पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएगा सोचकर मैंने लपक कर बत्ती बुझा दी। पढ़ते पढ़ते ऊब गई थी। कूपे में और कोई नहीं था। एक धूमिल नीली बत्ती जल रही थी। सहसा खटाक से द्वार खुल गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने तो चिटकी नहीं चढ़ाई थी, यह कैसे खुल गया? मैं बत्ती जलाती इसके पूर्व ही मैंने देखा एक मुड़े तार को भीतर डाल सधे कौशल से चिटकिनी खोलने वाला एक दीर्घदेही व्यक्ति मेरे सिरहाने खड़ा है। खाकी वर्दी, सिर पर धरी तिरछी बैरा कैप, जिसने यवनिका की भांति उसका पूरा चेहरा ढांप लिया था। खबरदार जो चिल्लाई, यहीं खत्म कर दूंगा। लाओ बटुआ, घड़ी, चेन, कंगन, कान के टॉप्स भी खोल कर दे दो, नहीं तो मुझे खींचने पड़ेंगे। बेकार में खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने एक एक कर सब चीजें उसे थमा दी। ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ का दुस्साहस प्रदर्शन मुझे महंगा बैठेगा, यह मैं समझ गई, क्योंकि उसके हाथ में एक लंबा लपलपाता छुरा था। मेरी ओर बिना पीठ किए ही फिर उसने ऊपर के बर्थ पर धरा मेरा सूटकेस इस सहज भंगिमा से उठा लिया जैसे उसी का है, और गंतव्य स्टेशन आने पर वह अपना ही सामान लिए उतर रहा हो। सुनो, मैंने ना जाने कैसे साहस जुटाकर कहा, तुम सब ले जा सकते हो, पर सूटकेस में मेरा पासपोर्ट है। मुझे परसों रात की फ्लाइट से सांघातिक रूप से बीमार किसी को देखने लंदन जाना है। तुम यह ले जाओगे तो मैं इतनी जल्दी दूसरा पासपोर्ट नहीं बना पाऊंगी। मैं सहसा अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। बस बस, रोना नहीं, मुझे औरतों की रुलाई से बड़ी घबराहट होती है। लाओ चाबी, पासपोर्ट निकाल दूं। सूटकेस खोल उसने ऊपर ही धरा पासपोर्ट निकाला। बिना खोले ही थमा जाता तो अच्छा था, पर ना जाने क्या सोच उसने पासपोर्ट खोला। बड़ी देर तक देखता रहा, फिर सूटकेस खुला ही छोड़ उसने बत्ती जला दी। मैंने अब तक उसका चेहरा देखा भी नहीं था। बत्ती चली तो मैंने अचकचाकर उसे देखा और उसने मुझे। हम दोनों कितने ही बदल गए हों। राखी के क्षीण सूत्र ने ही शायद एक साथ हम दोनों को किसी फिल्मी फ्लैशबैक की तत्परता से एक बार फिर शेषाद्रीपुरम की उस नई बस्ती में खड़ा कर दिया। सुबैया, तुम सुबैया हो ना? उसने टोपी उतार कर बर्थ पर शायद इसीलिए पटकी कि मैं उसका चेहरा ठीक से देख उसे पहचान लूं। ललाट के बीचों बीच उसका तीसरा नेत्र उसकी दुष्कृति के भांति जैसे और फैल गया था। यही तो है मेरे शिव सुबैया का तीसरा नेत्र। इसी से तो अब आगे की सारी पढ़ाई, सारी विद्या बहकर निकल जाती है। दिमाग में कुछ टिकता नहीं। जैसे गिरजाबाई कमर पर हाथ धरे उसे कोस रही थी। आज इतने बरस में तुमसे मिला, वह भी ठीक रक्षाबंधन के दिन। तुम पासपोर्ट नहीं मांगता तो हमसे आज कितना बड़ा पाप हो जाता। इससे भी बड़ा पाप नहीं कर चुके क्या? सुना है बहुत नाम कमा चुके हो। 10,000 का इनाम है तुम्हारे सिर का। मेरा स्वर शायद कुछ अधिक ही तीखा हो गया था। वह खिसिया गया। माँ कहाँ है? बड़े भाई कहाँ है? तुम्हारा हस्बैंड किधर है? जिन सबकी कुशल वह पूछ रहा था,
वे सब एक एक कर सांसारिक कुशल क्षेम की परिधि से बहुत दूर जा चुके थे। फिर सक पकाकर उसने पूछा, तुम शादी तो बनाया ना? मैं चुप रही। सहसा वह चौकन्ना होकर सतर हो गया। गाड़ी की गति कुछ धीमी हो रही थी। किसी आसन्न प्राय स्टेशन की बत्तियां सुदूर अरण्य में जुगनू सी चमकने लगी थी। मैं चलूं? राखी नहीं बांधेगा? सहसा उसका स्वर कोमल धायवत पर उतर आया। नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुमको हमेशा रक्षाबंधन पर 1 रुपया देता था, याद है ना? उसे भी शायद बुआ के मंदिर से चुरा कर लाते होगे, मैंने तीखे स्वर में कहा। ठीक पकड़ा तुम। उसने बेहयाई से हंसकर बटुआ खोला। लो, न जाने कितने नोट निकाले उसने मेरी ओर बढ़ा दिए। मैं तुम्हारा रुपया अब लेना तो दूर छूना भी नहीं चाहती। ओह, हम समझ गया। कोई बात नहीं, तुम राखी नहीं बांधा, पर हमको लगता तुम राखी बांध दिया। और वह टोपी पहन तीर से निकल गया। मैं कुछ देर तक उठ ही नहीं पाई। जब बड़ी चेष्टा से खुला सूटकेस बंद करने उठी तो मेरे दोनों पैर कांप रहे थे। वह लेकर चला जाता तो? मूर्ख की भांति पूरे 5,000 कैश लेकर जा रही थी। ट्रैवलर्स चेक बनाने का समय ही कहाँ मिला था। उस पर पासपोर्ट, कुल देवताओं की पोटली, 4 तोले के कंगन, घड़ी, हीरे की अंगूठी। कैसे बचाया वर्षों पूर्व बांधी गई राखी की डोर ने। पर तभी देखा, चलते चलते मेरा वह हतभागा भाई मुझे मात दे ही गया था। अपना वॉलेट वह मेरे सूटकेस में वैसे ही धर गया था। 100 पाउंडों की मोटी गड्डी, डॉलर, दिनार और फ्रैंक से भरा बटुआ। बकरा खाया अजदहे के पेट सा फूला था। न जाने किस विदेशी यात्री की जेब कतरवा उसे तिड़ी कर लाया था। निखालिस इंग्लिश लेदर के बटुए पर लिखा था मेड इन ग्रेट ब्रिटेन, परंतु उसमें ना नाम धाम ना आता पता। अब कहाँ ढूंढूं इसके स्वामी को और किसे लौटाऊं? सोचती हूँ कभी फिर तिरुपति गई तो वहाँ के दान पात्र में ही इसे डाल आऊंगी। सुना है वहाँ संसार भर के महापातकी अपनी पाप की कमाई उंडेल जाते हैं और उनका समस्त कलुष धुल जाता है। राखी तो उसे नहीं बांध पाई, पर इतना तो कर ही सकती हूँ जिसे अब मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। मेरे उस राखी बहन भाई को शायद दयालु वेंकटेश्वर स्वयं एक दिन मुश्के बांध अपने दरबार में बुला भेजें और वह भागा उनके चरणों में गिरकर कह सके, पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवम त्राहि मां मुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो हरि। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की रचना मेरा भाई। मैं हूँ किश्वर अंजुम। यह है कथा कस्तूरी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में किसी और दिन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।